आगामी 24 फरवरी को जनपद अल्मोड़ा की सभी विधानसभाओं के अंतर्गत विकसित भारत कार्यक्रम के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चुअल संवाद कार्यक्रम प्रस्तावित है। इस कार्यक्रम की तैयारियों के लिए जिलाधिकारी विनीत तोमर की अध्यक्षता में एक बैठक जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यक्रम आयोजन स्थलों पर टेंट, खान-पान, स्क्रीन आदि की व्यवस्थाएं समय से कर ली जाएं। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता 400 पार के लक्ष्य को लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। वहीं घनसाली पहुंचने पर प्रेस वार्ता करते हुए सुप्रसिद्ध उद्योगपति और वरिष्ठ भाजपा नेता वीरेंद्र दत्त सेमवाल ने आगामी लोकसभा चुनाव टिहरी लोकसभा क्षेत्र से अपनी दावेदारी पेश करते हुए क्षेत्र के विकास के लिए अपनी प्राथमिकताएं बताई। घनसाली बाजार के होटल में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि वे लगातार 2 माह से विभिन्न जनपदों का भ्रमण कर जनता से सीधे संवाद स्थापित कर रहे हैं। लोग भाजपा की बातों को संतुष्ट है, पूर्णतः संतुष्ट है। सब एक साथ जो है भाजपा को वोट देने के लिए आतुर हैं। चुनाव आएगा, आतुर हैं कि आएगा कमल के फूट पे एक साथ 100% वोट पड़ेगी। देखिए, मैं पार्टी का एक छोटा सिपाही हूँ और हाईकमान यदि मुझे आदेश देगा तो मैं हाईकमान का आदेश का पालन करूँगा। मेरी व्यक्तिगत कोई ऐसी इच्छा नहीं है, लेकिन हाईकमान कहेगा तो मैं उसका पालन करूँगा। देखिए, भाजपा एक बहुत बड़ी विश्व की नंबर 1 पार्टी बन गई है और आपने पिछले 3 राज्यों के चुनाव देखे होंगे, कौन कौन मुख्यमंत्री बने हैं। इसलिए सबको सब्र करना चाहिए। समय आने पे कब किसी जुबरी मिल जाएगी कुछ नहीं पता। हमारी पार्टी काम करने वाले का सम्मान करती है, उसको ध्यान रखती है, रिकॉर्ड में नाम लिखा जाता है और समय आने पे उसको तारीफोशी करती है। टिहरी का तो सौभाग्य है, पूरे उत्तराखंड का सौभाग्य है कि यहाँ पूरी 5-0 से पार्टी जीतेगी। जनता ने केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा जो उपलब्धियाँ की गई, और केवल नरेंद्र मोदी जी नहीं, केंद्र सरकार के हमारे चाहे सड़क परिवहन मंत्री गडकरी जी हूँ, चाहे हमारे रेल मंत्री हूँ, चाहे हमारे ग्रामीण मंत्री हूँ, प्रत्येक मंत्रालय से दिल खोल करके उदार भावना के साथ उत्तराखंड को बजट भी मिलता है, हर प्रोजेक्ट को मंजूरी भी मिलती है। तो ये इस देवभूमि का सौभाग्य है और नरेंद्र मोदी जी और उनके मंत्रिमंडल के माध्यम से उत्तराखंड की माता बहनों, सड़कों, संचार जो कुछ हो रहा है, निश्चित रूप से यहाँ की जनता से बहुत पॉजिटिव है। जनता सीधे पूछती है कि मोदी जी और कमल, लेकिन जनता ये भी चाह रही है कि थोड़ा सा इस बार टिहरी से अगर जो है चेहरा बदला जाएगा तो टिहरी की जनता और बेस्ट तरीके से एक कीर्तिमान बना करके भाजपा के प्रत्याशी को विजयी बनाएगी। थोड़ी शिकायत है लोगों की, बाकी केंद्र सरकार की योजनाएं निश्चित रूप से टिहरी नहीं पूरे उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। और ये केवल सौभाग्य की बात है कि ये केवल मोदी के युग में ही संभव था, जो हमें सब क्षेत्रों में दिखाई दे। पिथौरागढ़ जिले के धरना स्थल में पिछले 7 दिनों से उपनल कर्मी 5 सूत्री मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार पर हैं। वहीं उपनल कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार करने से निर्वाचन ITI सहित विभिन्न कार्यालय में कामकाज प्रभावित हो रहा है। जिले के टखाना रामलीला मैदान धरना स्थल से जिला संयोजक हिम्मत सिंह के नेतृत्व में उपनल कर्मी एकत्रित हुए। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आज हमारे धरना प्रदर्शन का 7वां दिन है। हमारी 5 सूत्री मांगे हैं जो 12 तारीख से हम लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हैं और हमारी कमेटी के द्वारा एक निर्णय लिया गया है इधर कर्मचारियों के द्वारा आज कि अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती हैं तो विगत आने वाले लोकसभा चुनाव में हम सब कर्मचारी उपनल कर्मचारी जितने भी है पूरे उत्तराखंड में सब लोकसभा में चुनाव बहिष्कार करेंगे। हम जितने भी उपनल कर्मचारी हैं और नहीं मानी हमारी बातें नहीं मानी जाएगी तो हम कोटगाड़ी मंदिर में जाके एक हमने प्रेस नोट बना रखा है। ये प्रेस नोट हम कोटगाड़ी मंदिर इसको ले जाके कोटगाड़ी मंदिर में वहाँ इसको लगा के आएंगे हम। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान SBI RCT की ओर से बागेश्वर जिले में केंद्र पोषित दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत 30 महिलाओं को स्वरोजगार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाओं की स्वरोजगार की राह आसान बनाई जा रही है। प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं को आत्मनिर्भर रहने के गुण सिखाए जा रहे हैं। हमारे यहाँ पे दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन जो कि केंद्र पोषित योजना है, उसके अंतर्गत हमने जो स्वयं सहायता समूहों का गठन किया है, उन स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को ये EDP प्रशिक्षण दिया जा रहा है जो कि स्वरोजगार के लिए दिया जा रहा है। और इस प्रशिक्षण के अंतर्गत इनको धूप बत्ती, अगरबत्ती और मोमबत्ती बनाना सिखाया जा रहा है और प्रशिक्षण RCT के द्वारा दिया जा रहा है।
और जिसमें कि हमारी 30 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और ये महिलाएं यहाँ पर ये सारा बनाना सीख रही हैं और ये बना करके ये अपने स्वरोजगार को आगे बढ़ाएंगी और इसी से अपना आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगी। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुई हिंसा की जांच कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत की ओर से की जा रही है, जिसमें घटना के दौरान मौजूद पुलिस, नगर निगम और प्रशासन के अधिकारियों से भी पूछताछ की जाएगी और ये जांच पूरी निष्पक्षता के साथ होगी। उन्होंने बताया कि सभी अधिकारियों को उनकी ओर से नोटिस भेज दिए गए हैं और सप्ताह में सभी अधिकारियों से अलग अलग पूछताछ होगी। देखिए, जो 8 फरवरी की घटना है बनभूलपुरा थाने के अंदर, इस संबंध में मैंने अभी जो संबंधित अधिकारी हैं इन सबको नोटिस दिए हैं और अगले हफ्ते के अलग अलग दिनों में मैंने समय दिया है कि वो अपना पक्ष इसमें रख सकें, कोई साक्ष्य देने हो वो दे सकें। और पब्लिक के लिए तो पहले से ही अवसर दिया हुआ है, तो पब्लिक में से तो खैर अभी तक कोई नहीं मेरे सामने आए हैं। 2 लोग आए हैं, लेकिन वो सीधे तौर पे घटना के संबंध में उनके साक्ष्य न होकर कुछ प्राइवेट झगड़ों के मामले थे और बाकी जो अपने साक्ष्य देना चाहते हैं उनके लिए मैं अवेलेबल हूँ और जो इंक्वायरी के बाकी स्टेजेस हैं उनको पूरा किया जाएगा। सभी को सुनने के उपरांत कार्रवाई की जाएगी। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में हुई हिंसा को देखते हुए कर्फ्यू लगा दिया गया था। वहीं बनभूलपुरा क्षेत्र में स्थिति सामान्य होने पर कर्फ्यू को हटा दिया गया है। जिलाधिकारी नैनीताल ने आदेश जारी करते हुए बताया कि अब वर्तमान स्थिति पर क्षेत्र में कर्फ्यू की आवश्यकता नहीं है, इसलिए अब 20 फरवरी से प्रातः 5 बजे से धारा 144 समाप्त की जाती है।